मैं प्रयागराज से कृष्ण कुमार सोनकर सभी साथियों को जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि होली का पर्व कल है, उस पे उसी से शुरुआत करता हूँ कि कुछ लाइनें हैं। कुसुम किसले कुंज कोकिल कूकते हैं फाग में, तन और मन भीगे हुए हैं प्रेम और अनुराग में। तन प्रफुल्लित मन प्रफुल्लित नित नए उत्सर्ग में, इस अनुकंपा बिखरे होलिका के पर्व में। होलिका के पर्व में मेरे साथियों, जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी साथियों को पुनः एक बार जय जयम्बिडी। होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मिलजुल करके होली का त्योहार मनाएं और साथ साथ जो है ये जो बिजनेस का अपना त्योहार है, कोई लोग होली साल में एक बार मना रहे हैं, लेकिन कोई लोग होली साल के 365 दिन मना रहे हैं। तो हमें उस ओर ध्यान देना है कि हम अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाएं जहां हर रोज मस्ती हो, हर रोज सुख चैन का आनंद कर सकें और हम अपने सपने को साकार कर सकें। साथियों, ये बिजनेस से पहले हम एक फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहा था और मेरी अच्छी खासी सैलरी थी। मैं वहां पर कैशियर के पद पर था, लेकिन हमारे श्री गुरु श्री के कुशवाहा जी हमें जाते हैं और इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। बातें समझ में आती है कि नौकरी कर करके हम तो बंधन में बंधे रहते हैं, 10 से 12 घंटा का जॉब, ऊपर से मानसिक तनाव, कोई भी काम के तनी से भी त्रुटि होने पर डांट, तमाम चीजों की यातनाएं पड़तनाएं झेलना पड़ता था। लेकिन सर ने जब हमें गए इस बिजनेस को बताया तो मैंने उसी समय से पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरुआत किया। धीरे धीरे कर करके इस बिजनेस में आज तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीखते हुए गुरुओं की आशीर्वाद को लिए बारम्बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाने का मौका दिया। और आज हम उनके साथ काम करके बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे साथियों, हमारे प्रयागराज से ग्रेट लीडर ऑफ लाइन जयराम पटेल जी हैं, जो हमें समय समय पर अपना दिशा निर्देश देते रहते हैं। उम्र दराज साथी हैं, ये जिससे उनके उम्र का भी अनुभव है। साथ साथ कई नेटवर्क मार्केटिंग के में वर्क भी हुआ किए करते थे पहले, अब उनका भी अनुभव है। तो हमको बहुत सारी चीजों से बारीकियों से अवगत कराते रहते हैं कि आपको इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है जो आगे सफल बना सके। तो हम इस चीज को भी अपने गहराइयों में लेते हुए, समझते हुए देख रहा हूं कि निश्चित तौर से जेएमबीडी का जो प्लान है, जो प्रोडक्ट है, जो सिस्टम है, वो और कहीं नहीं है। तो हमारे इस संस्था में जितने साथी हैं, अपने अपने सपने को साकार कर सकते हैं और आने वाले समय में अपनी सारी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मैं जयराम सर को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझको पग पग पर अपना सहयोग देते रहते हैं। बहुत दिनों के बाद हम जूम मीटिंग में बोल रहे हैं, तो हम अपने एक बार सभी का, जो भी हमारे साथियों से जो सीखने को मौका मिल रहा है, हम सबको एक बार अभिवादन करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर अमित जी हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक प्रोडक्ट की जानकारी रखते हैं और बताते रहते हैं कि इस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए जिससे उसको सही लाभ मिल सके और वो रोग मुक्त हो सके। उनको मैं नमन करता हूँ। डॉक्टर अवतार सिंह आजाद जी, पंजाब अमृतसर से, वो तो महागुरु हैं। उन्होंने तो करके दिखा दिया कि स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी नहीं होती हैं, सिर्फ मन का एक विकार है। अगर जो ठान लिया मन में, वो कामयाब हो सकता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। उनको मैं सत सत नमन करता हूँ।
रुद्र शिव मिश्रा जी बहुत अच्छा मीटिंग लेते हैं, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं, मैं उनको भी नमन नमस्कार करता हूँ। मुकेश सर जी हैं, जो कि बहुत अच्छी टीम उनकी वर्क कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से उनको सुनने का मौका मिलता है। ये सभी साथियों को, महागुरुओं को से सीखते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि जब सब लोग सफल हो रहे हैं तो हम भी एक दिन जरूर परचम लहराएंगे जेएमबीडी में, और प्रयागराज से हमारा भी नाम रोशन होगा, और हम अपने बहुत सारे साथियों को भी इसमें सफल बनाएंगे, उनका भी सपना पूरा करेंगे। महेश अस्थाना जी, जो इतनी डीपली जानकारी रखते हैं, बारीक से बारीक चीजों को बताते हैं, उनकी सारी जानकारियां प्रमाणित होती हैं और वो नेट पर भी सर्च करने पे सचमुच वो साबित होती हैं। ऐसे सर को मैं बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज उनके इस अभियान के माध्यम से जो नोटिस उनको मिलती है और नोटिस ग्रुप में शेयर करते हैं, जबकि सब लोग पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पेपर की न्यूज हम लोगों तक पहुंचती है, तो हम बाकायदा फील्ड में उसको दिखा करके ग्राहकों को, अपने सहयोगी साथियों को मोटिवेट कर पाते हैं, और सही दिशा निर्देश दे करके उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंकज सर, एमडी आप जेएमबीडी कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर सर, इनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत के बारे में बहुत कुछ पता है। और सर के माध्यम से हमने बहुत समय पहले भी मीटिंग किया था, तो उन्होंने कुछ ऐसे पैमाने बताए थे जो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लगातार लगा रहा तो वो आने वाले समय में अरबपति खरबपति बन सकता है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। तो सर को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। रमेश सर जी, जो कि हम लोगों के ग्रेट अपलाइन है, फाउंडर मेंबर भी हैं कंपनी के, बहुत अच्छा प्रेम प्यार मिलता है इन सबसे, और हम सबके बीच में जब आते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे बड़े सरल इतने प्रेम भाव से मिल सकते हैं। जहाँ पर दूसरी कंपनियों में एक इच्छा होती है लोगों को बातचीत करने के इतनी नजदीकी से, वो हम सबको यहाँ पर बिल्कुल नहीं ऐसा फील होता कि हम कहीं अलग हैं। कंपनी में हम सब लोगों का ऐसा प्रेम मिलता है जैसे हम एक परिवार के सदस्य हों। ओम सर जी, महागुरु, जो आज पूरे भारत में टहल टहल करके जो है अपना योगदान दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपने मनोबल को ऊपर करके और आगे बढ़ पा रहे हैं। दिन रात नहीं देख रहे हैं, कभी जो है गुजरात है, कभी बिहार है, कभी दिल्ली है, कभी कलकत्ता है। ऐसे सर को मैं बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम करता हूँ। और दद्दा जी, जो इस कंपनी की संरचना की और स्थापित किए, जिसके माध्यम से आज हम सबको लोगों को रोजगार मिला, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, और आगे भी कितनी लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। इस सर को मैं बहुत नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी कड़ी में हमारे कुछ लेडीज लीडर भी हैं, जो प्रयागराज से, जैसे स्नेहा मैम जी हैं। स्नेहा जी का इस छोटी सी उम्र में इस बड़े कारवां को, जो पूरा भारत उनकी मीटिंग को सुनता है, तारीफ करता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा मंच मिला हुआ है हम लोगों को, जो अपने बात विचार को रख करके हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे के सहयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल कर रहे हैं, और कई लोगों को जीवन को सुधारने का मौका मिला हुआ है। उनके इच्छाओं को पूरा करना, उनकी मनोकामनाएं जो है, एक जीवन में होता है कि हम भी, हमारे पास गाड़ी बंगला कार तमाम चीजें, सौहार्द स्नेह प्रेम मिले, वो सब चीजें यहाँ से उपलब्ध हो रही हैं। राम सजीवन जी हैं, अपनी ही टीम के साथी हैं, जिन्होंने लखनऊ के इन प्रोग्राम में अभी हाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अलका मैम जी हैं, इनका तो कोई बात ही नहीं है, इनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आरती चौहान जी हैं, सविता जी प्रयागराज से हैं, लीडर लेडीज साथी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और राज नारायण जी हैं, जो हमारे प्रयागराज से हैं, मैं इनको नमन करता हूँ।
केपी सर हैं जो प्रतापगढ़ से हैं, बहुत अच्छा लीडर हैं। वो अभी हाल में उनका सहयोग हम लोगों को मिल रहा है जेएमबीडी में, और बहुत अच्छी टीम हमारी प्रतापगढ़ से भी बिलोंग कर रही है, और एक दिन प्रतापगढ़ में भी बहुत अच्छा बिजनेस होगा। डॉक्टर पीसी जी हैं, हमारी टीम से हैं और वो प्रयागराज से ही हैं। राम सिंह जी हैं, प्रयागराज से हैं। विजय गौड़ जी हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे टीम में भी वर्क कर रहे हैं, हमारा सहयोग दे रहे हैं। तो इन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। साथियों देखिए, कोई भी काम शुरुआत में कुछ दिनों के लिए तो कठिनाई महसूस होती है। नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी तरह से शुरुआत के दौर में कुछ थोड़ा संघर्ष का दौर होता है, लेकिन एक दिन सारे संघर्ष खत्म होकर के आपको फिर चैन होता है, और उस चैन को लेने के लिए शुरुआत में थोड़ा बहुत संघर्ष हमें करना पड़े तो कर लेना चाहिए। इसमें किसी तरह से संकोच नहीं करना चाहिए। आज 3 दिन से हम सीके सर के साथ कौशाम्बी में काम करने का हमको मौका मिला, जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमको जेएमबीडी कंपनी में लाए। उनके साथ काम करके मुझे इतना बड़ा आनंद मिला, जो वो हर किसी से जूझ जाते हैं। जहाँ भी थोड़ा से मौका देखते हैं, अपनी बातों को रखने के लिए बिल्कुल नहीं चूकते हैं। और शायद उनके साथ मुझे भी रह के जो मेरे मन में संकोच था, यार इनसे कैसे बातें करूं, कैसे बात किया जाए, धीरे धीरे करके हमारा वो संकोच, भय, डर भी खत्म हो रहा, और मुझे विश्वास बढ़ा कि वास्तव में जो है, अगर हमें कामयाब होना है तो जिस हर किसी से प्रयास करिए कि अपनी बातों को रखें। उसी से लोग छट कर निकलेंगे और आगे आपको सहयोग करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाने में भी काम करेंगे और खुद भी वो आगे बढ़ेंगे। खुद को किसी से कम ना समझिए, आज का मेरा ये टॉपिक है। उसी तरह से कि अगर हमारे सीके सर इसमें सफल हो रहे हैं, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, तो अपने आप को भी, हर लीडर को एक मान के चलना चाहिए कि हमें भी सीके सर बनना है, डॉक्टर अवतार जी बनना है, अलका चौहान जी बनना है। क्योंकि अभी हमारे जो कामयाब लोग हैं हमारी इस कंपनी में, हम उनका उदाहरण देख करके चले, जो कि अब बॉडी से भी अस्वस्थ हैं, और रूपरेखा से भी बहुत सारे लोग कमजोर मिलेंगे, अस्वस्थ मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये तन का काम नहीं है, ये मन से मजबूत होने का काम है। अगर मन से जो व्यक्ति मजबूत हो गया, वो निश्चित तौर से वो कामयाब हो सकता है। ऐसे बहुत से सारे उदाहरण इतिहास में पड़े हुए हैं, जिनके पैर भी नहीं थे, उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। ये निश्चित तौर से एक मन की सोच है और मन की संरचना है, जिसके अंदर मन में अच्छे विचार उत्पन्न हुए और संघर्ष करने को उसने ठान लिया, तो निश्चित तौर से वो सफल होता है। साथियों कंपनी के अपने प्लान इतने सुंदर हैं। बात जब करते हैं हम लोग, कभी कभी फील्ड में कुछ अदर कंपनी के लोग टकरा जाते हैं, तो उनके सामने जब बात रखी जाती है, तो अपना ही बोरिया बिस्तर वो बांध के चुपचाप चले जाते हैं। नहीं, कहने का मतलब वो जवाब नहीं कर पाते हैं कि यार आपके यहाँ इस तरह के प्लान है, जो मतलब 50% अवेयरनेस देता है, 50% अवेयरनेस इनकम मिलती है, ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है। इसके साथ तो डिफरेंट इनकम, डायरेक्ट इनकम, सभी चीज तरह से इनकम यहाँ पर उपलब्ध है, जो हम रिटेल प्रॉफिट लेते हैं। सबसे बेहतर बनाया गया कि हम अपने साथियों को केवल मजबूत करें, जो अपनी टीम के साथी हैं उनको मजबूत करें, उनको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख कमाना शुरू करें। उसमें से आधा तो अपना ही है, 50%। तो हम क्यों ना उनके लिए बेहतर सोचें। और नेटवर्क मार्केटिंग यही सिखाता है कि आप खुद के लिए नहीं, आप अपनों के लिए सोचना शुरू करिए, अपनों के साथ काम करिए, अपनों को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। निश्चित तौर से आप सफल हो जाएंगे और आप करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में संभव है। उसमें जेएमबीडी कंपनी में सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ पर तो 50% अवेयरनेस है। मेरे साथी, इसी जग में सब कुछ है। कहा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो बहुत से सारे साथियों को ये भी लगता होगा कि यार मेरे बस का नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी संसार में जन्मे बहुत सारे लोगों ने इतिहास बनाया है,
और वो इतिहास के पन्नों में लिखे गए उनके सुनहरे अक्षर में नाम है। आज उनकी गुणगान गा उनके अनुभव को, उनकी गाथा को, उनकी कहानी को पढ़ कर के हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम प्रयास बनाओ कि जीवन न रहने के बाद भी लोग हमारी उदाहरण लेकर के आगे बढ़े, और जब हम हैं तब तो हम किसी के लिए उदाहरण बन करके उनका साथ दें, उनका सहयोग कर सकें, और वो लोग हमको देख करके आगे बढ़ सकें। जैसे आज अपनी कंपनी में बहुत सारे साथी उदाहरण के तौर पर पेश हो रहे हैं और सफल हो रहे हैं, जिन्होंने जिनको देखकर मुझे कहता है कि यार निश्चित तौर से यदि ये सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को सफल कर सकते हैं। साथियों, आज का टॉपिक जो है मूल रूप से खुद को किसी से कम न समझे, इस विषय के है। और निश्चित तौर से हम अगर खुद को किसी से कम न समझें, उसके लिए आपको लर्निंग करने की जरूरत है। जो यहाँ पर अपलाइन द्वारा बताया जाए, समझाया जाए, उसे सीखें, समझें, प्रैक्टिस करें, फील्ड में उतरें, जाकर डायरेक्ट प्लान करें, लोगों से डायरेक्ट बात करें, बिना हिचकिचाहट की अपनी बात को रखें। क्योंकि आप जो काम करो, एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, आपका ये नहीं है कि हम टीवी में कुछ दिखा दे रहे हैं, चाहे वो जहर का पुड़िया हो, और वो प्रचार करके वहां पैसा कमा रहे हैं। करोड़ों रुपया का एडवर्टाइज कर करके लोगों के बीच में ऐसे केमिकल युक्त पदार्थ पदार्थ आ जाते हैं, जिसके सेवन से तमाम बीमारियां बन रही हैं। वो चर्म रोग है, अस्थमा है, किडनी के प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, तमाम ऐसी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। वो नहीं संकोच कर रहे हैं, जबकि उनके प्रोडक्ट इतने घटिया क्वालिटी के हैं, फिर भी वो प्रचार करते हैं और वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो हमारा भी व्यापार तो प्रचार का है। हम प्रचार करते हैं, और हम जो प्रचार कर रहे हैं वो शुद्धता के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई दूषित पदार्थ मिला हो, केमिकल हो। हम तो अच्छी सेहत और स्वास्थ्य की बात करते हैं, और चैलेंज करके हमारी कंपनी चैलेंज भी करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को 100% दिखाया जाता है। आज होली का त्योहार है करीब, पेपर में रोज देखने को मिल रहा है कि भैया मसालों में मिलावटी, तेल में मिलावटी, खोआ में मिलावटी, मिठाई में मिलावटी। ये कैसी मिलावटी जा कहाँ रहा है? अगर ये सारे लोग मिलावटी पदार्थ अगर पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे आपके घर में ही आ रहे हैं, और हम आप खा-खा करके उससे बीमार हो रहे हैं। जो पैसा थोड़ा से बचा भी पाते हैं अपनी मेहनत से कमाने के बाद, वो लास्ट में डॉक्टर को दे करके हम वहाँ गँवा रहे हैं। तो क्यों ऐसा काम करें? अपने को भी सजग करें। जितना प्रोडक्ट जेएमबीडी में है, उस सारे प्रोडक्टों का खुद के सेवन करें, और लोग इसी पे हमारा व्यापार है, यही हमारा बिज़नेस है। हम इसको भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे भी कि जो संस्था में जुड़े हैं, जेएमबीडी में जुड़े हैं, लेकिन वो केवल ऊपर रास्ते से जुड़े हैं। जबकि कंपनी के सारे प्रोडक्ट, आज हमारे घर में कोई साथी आकर देख ले, कितने प्रोडक्ट लगभग कंपनी में आते हैं। जो हमारे यहाँ उपलब्ध हो पाते हैं, हम सबको अपने यहाँ सेवन करते हैं। सबका सेवन करना चाहिए। तो ऐसे हर एक साथी अगर इसका सबका सेवन करना शुरू करे, हमारा व्यापार तो आपस में भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और ऐसे तब आप करेंगे तो आप दूसरों को अच्छा बता भी पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से आज मैं बताना चाहूंगा कि खुद को किसी से कम न समझें। एक कहानी है, एक साधु के गाल पर, जब वो आश्रम से निकलते हैं, एक साधु के गाल पर मोती टपका पानी का। साधु ने ऊपर सिर उठाकर देखा, तो ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ कौवा रो रहा था, और उसके आंसू गाल पे उसके टपके थे। तो साधु ने पूछा, तू रो क्यों रहा है? कौवे ने कहा, मैं रो नहीं तो क्या करूं, कोई रंग है साला मेरा? काला रंग है, जहां बैठता हूं लोग भगाते हैं, ना कोई खाने को देता है, ना कोई पालता है, सब लोग भगाते हैं, क्या करूं? साधु ने पूछा, बोल तू क्या बनना चाहता है? कौवे ने कहा
यदि मुझे हंस बनाया जाए तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। साधु ने कहा अगर तुम्हें हंस बनाया जाए, चलो ठीक है, मैं मान लिया तुम्हें हंस बनाता हूँ, लेकिन तू जाकर एक बार हंस से मिल कर आ। कौवा गया भागता भागता हंस के पास, बोला हंस भाई, क्या तेरी जिंदगी है, सफेद रंग तेरे, पानी के अंदर कितना सैर सपाटा करता है तू। हंस ने बोला तुझे कौन बोला रे ये बात, तुम्हें कैसे पता कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुख हूँ। बोला भाई तू तू भी नहीं खुशी है। बोला नहीं, कोई मेरा रंग दिया है, पानी में छिप जाता हूँ, मरने के बाद का रंग है। तो हंस भी नहीं खुश था, तो बोला कौवा चलो फिर महात्मा के पास चलते हैं। हंस और कौवा दोनों महात्मा के पास आते हैं और बोलते हैं कि महात्मा हम भी नहीं खुश हैं। तो बोले कि तुम क्या बनना चाहता हो। हंस ने बोला कि मुझे मौका मिला तो मुझे तोता बना दीजिए। महात्मा ने बोला चलो ठीक है, तुम्हें तोता बनाया जाता, लेकिन एक बार जाके तोता से मिल के आओ। अब कौवा और हंस दोनों जाते हैं तोता के पास, तोता को ढूंढते हैं। वृक्ष के हरे पत्तों के बीच में छिपा रहता है तोता। कई बार चक्कर लगाने के बाद वृक्ष के पास वो तोते को देख पाते हैं और बोलते हैं ओ तोता भाई, क्या मस्त तेरी जिंदगी है, लाल लाल चोंच है, मीठे मीठे फल खाता है, पेड़ों पे बैठ के राज करता है। तोता ने बोला कौन बोला भाई तुम्हें। किसने कहा। ये कोई रंग है, हरे हरे पत्तों के बीच में छिप जाता हूँ, 4 चक्कर लगाने के बाद हमें पाते हैं, तो पाए आप लोग। तो तोता भी नहीं कुछ मिला, संतुष्ट मिला। तो उसने बोला कि चलो महात्मा के पास चलते हैं। तोता हंस कौवा तीनों लोग आते हैं महात्मा के पास और महात्मा से फिर अपनी अपनी अरदास लगाते हैं कि देखिए जो है हम हम भी नहीं खुशी हैं। तो महात्मा ने बोला आपको क्या, आप क्या बनना चाहते हैं। तो बोला गया कि मोर बनेंगे। तोता ने बोला मोर बनेंगे। तो मोर के पास जाते हैं। महात्मा ने बोले कि आप जाइए एक बार मोर से मिल के आइए। तो मोर के पास गए, मोर से पूछे भाई मोर भाई क्या सुंदर तुम्हारे पंख हैं, तुम्हारे नाच देख करके लोग मन मोहित हो जाते हैं, तुम्हारी घटा में जो नाचते हो देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। मोर ने बोला कि कौन कहा आपसे, मेरे पंख को तो शिकारी आता है नीच के चला जाता है और लोग ढेला मारते हैं और वो पंख को लाके बाजारों में बेचते हैं, तो ये मैं भी नहीं खुश हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि हर कोई अपने आप से संतुष्ट हो और अपनी जिस भी यथा दशा व्यवस्था में है वो समाधान खोजे। वो ये ना परेशान हो कि हाँ मैं जो है मेरे पास साधन नहीं है, मैं कम पढ़ पाता हूँ, मुझे मुझे प्लान बताना नहीं आता है, मुझे प्रोडक्ट दिखाना नहीं आता है, मुझे डेमो नहीं दिखाना आता है। सब कुछ आएगा, संगत आप करेंगे मीटिंग सीटिंग के माध्यम से। अलावा जो अपलाइन आपको कहता है उसका अगर आप भरोसा करके उसके साथ आप काम करेंगे, उस करेंगे जहां काम करते थे, इन्वेस्टमेंट कंपनी थी बहुत पहले, मीटिंग करने के लिए खुद 25-25 किलोमीटर जाते, सीखने के लिए जाते थे कि सर ये प्लान कैसा होगा, कैसे इसको बताया जाए। लेकिन आज क्या दौर है, सीनियर घर जाता है फिर भी लोग मिलने के लिए बहाने करते हैं, नहीं मिलते हैं, समय नहीं निकाल पाते, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने ही साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे साथियों सीखिए, ये कोई परिस्थिति नहीं बाधा है, हर परिस्थिति में समाधान खोजिए और आप निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। बहाने करने के लिए तो लाखों बहाने हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए यदि आपने बहाना बनाना छोड़ दिया तो निश्चित तौर से कामयाब होंगे। हमें कामयाब होना है। अभी मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि 2 साल में नेटवर्क मार्केटिंग से चमचमाती 12 लाख की कार लोगों ने अचीवमेंट किया, वो भी एक लेडीज लीडर थी।
आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग वो पायदान है, वो सिस्टम है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाती है, जीरो से हीरो बनाती है। आप ऐसे सुंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको मिली, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब इग्नोर करते हैं, इग्नोर करोगे, तो निश्चित तौर से आप आगे जाके पछताओगे, क्योंकि 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग की सदी है। आज बड़ी-बड़ी कंपनियों से लोग निकाले जा रहे हैं। रोबोट का ज़माना आ गया। महेश अस्थाना सर ने बहुत अच्छी उस बार मीटिंग में बताए, कि बड़ी-बड़ी होटलों में अब रोबोट रखे जा रहे हैं। वो वेटर का काम कर रहे हैं। अस्पतालों में रोबोट आ जाएँगे। कंप्यूटर का ज़माना है ही है, जहाँ पे 10 लोग, 50 लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर वहाँ काम कर रहा है। चारों तरफ से बेरोज़गारी का दौर है। लोग पहले की अपेक्षा अब सैलरी कम कर दी है, जिसकी 15,000 सैलरी थी, बहुत जगह तो ऐसा है कि सैलरी इंक्रीमेंट करने के बजाय जो है सैलरी बल्कि कम कर दी जा रही है। तो ऐसे दौर में आप अपने आप को बेहतर साबित अगर कर पाते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही बेहतर जीवन बना पाएँगे। क्योंकि जो महँगाई का दौर बढ़ रहा है, इस बढ़ती हुई महँगाई के दौर में आप महँगाई नहीं कम कर सकते। आप अपनी इनकम को बढ़ा करके बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। हमको बेहतर जीवन यापन करना है, तो रोना नहीं रोना है, बल्कि संघर्ष करके आइए साथ मिल करके हम लोग जेएमबीडी में एक इतिहास रचते हैं, दूसरों के लिए भी उदाहरण बनते हैं और अपने सारे सपने को साकार करते हैं मित्र। क्योंकि ये जेएमबीडी नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को वरदान मिला हुआ है, और इस वरदान को यदि आपने इग्नोर किया, तो जिंदगी में हैरान के सिवा और कोई कुछ नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर हैरान रहोगे। मेरे साथियों, बेहतर मौका मिला हुआ है, ऐसी ग्रेट अपलाइन मिली हुई है, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं जो है अलग हूँ। कंपनी के एमडी तक सपोर्ट करते हैं। जा जाकर देखा जा रहा है कि पूरे भारत में अपना समय दे रहे हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों को। ये सौभाग्य का अपने भाग्य में बदलने का मौका जो मिला हुआ है, उसे मत गंवाएं। साथ लें सर लोगों का, जहां पर कोई जानकारी के अभाव हो, तो बहुत सारे महागुरु अब हमारी कंपनी में आ चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को साबित कर चुके हैं, सफल इंसान की कड़ी में पहुंच चुके हैं। उनसे सीखिए और सीखते हुए आगे बढ़े। खास तौर से मैं जो मोटिवेट होता हूँ, मेरा मोटिवेशन यूट्यूब। अगर कोई को किसी चीज को ये शंका लगता है कि यह डायरेक्ट सेलिंग एक बहाना है, एक फसाना है, एक अपवाद है, इसमें झूठ बोल कर लोग गुमराह करते हैं, तो निश्चित तौर से आप समझदार नहीं। आप अपने आप को ये समझिए कि मुझे ज्ञान नहीं उस चीज का। क्योंकि आज तमाम यूट्यूब पे भी अच्छे-अच्छे वीडियो हैं। बहुत सारी मोटिवेशन मिलेंगे आपको। सोनू शर्मा है, उज्जवल पाटनी है, विवेक बिंद्रा है, दिनेश जोशी हैं। ये सब ऐसे-ऐसे बंदों का ज्ञान आप सीख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और अब तो बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग पे देखो तो जलवा ही जलवा। लड़कियाँ कमाल कर रही हैं। 15 साल, 20 साल के उम्र में ही नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करके अब एक इतिहास रच दिए हैं। साल-साल, 2-2 साल के अंदर वो इतिहास बना रहे हैं। कोई कोई बाइक अचीव कर रहा है, तो कोई कार अचीव कर रहा है, कोई अपने पिता को गिफ्ट कर रहा है कार, बाइक, कोई माँ को कर रहा है, कोई पत्नी को कर रहा है, कोई पति को कर रहा है। मतलब इस तरह के माहौल बना हुआ है कि जहाँ पर वो खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए मोहताज होते थे, लेकिन आज वो लाखों रुपए का गिफ्ट अपने परिवार में, अपने टीम के लोगों के में दे रहे हैं, कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा मौका, कितना बड़ा विजन है। जहाँ जाओ सर करके सम्मान मिलता है। मंच पे आपको पुष्पहार मिलता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आपको चेक मिलता है।
क्या चाहिए मेरे मित्रों, इतना बड़ा प्यार सम्मान। और इस ऐसे सुनहरे बिजनेस में आप लोग यदि चूक कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर साबित कर पा रहे हैं, ये समझिए कि फिर जिंदगी में अपने आप को आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है, क्योंकि ये वक्त आ गया है और इस वक्त में आप लोग सफल होइए। क्योंकि जो हमारे अपलाइन बताते हैं, वहां से तो हम लोग सीखने का प्रयास करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ आज तो नेट का जमाना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च करोगे तो पूरा खजाना है, और आप वहां से सीख करके भी आगे बढ़ सकते हो कि निश्चित तौर से ये सफल बाकी होने का सबसे बड़ा माध्यम है। बाकी प्लान तो अपना जबरदस्त है, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट सब कुछ जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि भैया ठीक है 2 4 10 प्रोडक्ट हैं बाकी कुछ नहीं है। 500 600 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। किस बेस पे आप जाना चाहते हो? जो चाहिए वो मंगाइए, जो चाहिए वो आपके पास सेल हो, उसको लोगों को प्रमोट करिए, सेल करिए, कराइए। रिटेलिंग भी प्रॉफिट है। कंपनी ने हर एंगल से प्लान बना दिया, जबकि एक बहुत सारी कंपनियों में आपको एक एंगल 2 एंगल से पैसा नहीं आया, तो चारों तरफ से इस महासागर कंपनी में आप लोगों का पदार्पण हुआ है। आप अपने आप को ये समझिए कि हमारा सौभाग्य है जो जेएमबीडी में हम काम करने का मौका मिला हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के जब साथी मिलते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपवाद मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूरा विश्वास मिलता है, और जो बातें होती हैं वो एकदम सच्ची होती हैं, और वो उसको रिजल्ट के रूप में हम लोग देख भी रहे हैं। और आप सब भी अपने आप को साबित करिए, यहाँ पर कामयाब बनिए साथियों। जहाँ पूरे, और एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने ही देखा, जहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई जलन ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जेएमबीडी। सोचिए पहले, बाकी कोई व्यवसाय कर लीजिए तो आपके बगल वाला दुकान वाला जो है आपको लगे कि अरे ये भी आ गया मेरे ग्राहक को तोड़ने के लिए, अब तो मेरी सेल कम होगी। और कोई बिजनेस कर भी रहे हैं तो आप लाखों लाख रुपया पूंजी लगा करके तब आप उस बिजनेस को शुरुआत कर पा रहे हैं। वो भी व्यवसाय आपका चले ना चले, कोई गारंटी नहीं। आप जब शटर खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, तभी आप उसमें आप आपकी सेल हो पा रही है, तभी आप उसकी बिक्री कर पा रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप स्वतंत्र हैं। आप रात के 12 बजे भी बिजनेस होता है। हो सकता है कोई आपका टीम का बंदा भी फील्ड में हो और वहां पर पास चेकिंग कर रहा हो, 2-4 हजार रुपए का सामान अभी बेचकर फोटो डाल दे। लेकिन अगर आप दुकान पे होते तो शटर गिरा के अगर आप घर पे चले आते तो क्या 1 रुपए की प्रॉफिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कोरोना काल के समय डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय बिल्कुल नहीं गिरा, अच्छा से प्रमोशन किया। उस समय मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था और मैं बेड पर पड़ा था कोरोना काल के समय। लेकिन मैं कंपनी से माल को मंगाता था और मैं अपने बेड के पास ही रखता था। फ़ोन, क्योंकि अब जाना आना नहीं था तो फ़ोन पे लगा रहता था, फ़ोन कॉल करता था। लोग हमारे घर से आकर के गिलोय, तुलसी, एलोवेरा ले जाते थे, अश्वगंधा ले जाते, क्योंकि कोरोना का समय था, इसकी डिमांड भी बहुत थी। मैं उस बेड पे पड़े-पड़े जो है लगभग 40-50 हज़ार रुपया कमा लिया। एक ऐसा सिस्टम है, क्योंकि उस सिस्टम से जुड़े लोग थे, इसलिए आपके पास आ रहे थे। बाकी तो मार्केट में वो वैसे भी कि अगर आपके साथ ना जुड़े होते तो वो कहीं भी खरीदते। कोई भी दुकान पे अगर उपलब्ध होता तो कोई भी दुकान से खरीदते। लेकिन ये सिस्टम की ताकत, सिस्टम का देन, जो हमें बेड पर पड़े होने के पश्चात भी हमने 40-50 हज़ार रुपए की मार्जिन कमाया। और मैं बता दूं कि उसी समय मैंने अपनी रॉयल्टी भी कंप्लीट किया था, जब उस समय मैं बेड पे पड़ा हुआ था। ये है ताकत नेटवर्किंग की, किसी भी परिस्थिति में आपका साथ दे सकती है। लोग घर बैठ, अभी हम रिश्तेदारी में जाते हैं, अगर हमारे लिए कभी निमंत्रण भी आता है तो मुझे
बहुत फीका नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, फाइल के साथ जाते हैं। मैं वहीं पर थोड़ा-सा मौका देकर प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। और जब वहाँ प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ तो कोई आज के समय में तो हर घर में बीमारी है। जैसा कि कंपनी हमारी कह रही है कि हम हर घर से बीमारी दूर करेंगे और बेरोज़गारी का दूर करेंगे। तो हमारा तो अभियान उसी पे चल रहा है। बातचीत करने लगे तो पता चल रहा है कि भई एक मेरी माताजी को गाँठ में दर्द है, मेरी पत्नी को कमर में दर्द है, किसी गैस बनती है, किसी को शुगर की समस्या है। वही प्रोडक्ट लिया वहीं सेल कर देता हूँ। नहीं शाम के निमुत्ता खड़े सवेरे पता चला कि चलो ठीक है मैं सुबह जो है आपके यहाँ आता हूँ, चलो वहीं देकर देता हूँ। कितना अच्छा बिज़नेस है। अगर एक किराना की दुकान खोले होते, कोई कपड़े की दुकान कर ले, कोई हलवाई की दुकान कर ले, कोई फल की दुकान करे, क्या आप ये कर पाएँगे? आज इसका इतना बढ़िया नमूना तैयार हुआ है नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग का कि बोलिए मत। बहुत मज़ा आता है। और जब आप बातें रखना शुरू करें तो आपको तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग से ज़्यादा तो आपको इसको नहीं, आपको सब सब सर भी बोलेंगे और डायरेक्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मैं पिछले कई महीनों के बाद कौशाम्बी गया था। कौशाम्बी से हमने अपने बिज़नेस की शुरुआत किया था, सीके सर के माध्यम से। मैं सीके सर के साथ मैं 3 दिन कौशाम्बी गुज़ार के आया। मुझे कई लोगों ने कंप्लेन किया कि आप सर आए नहीं, आते नहीं हैं। बताइए आपकी दवा हमको फ़ायदा की थी, आपका नंबर खो गया था, हम आपसे बात नहीं कर पा रहे, बहुत याद आ रही थी आपकी। मुझे लगा कि यार मेरी कमी यहाँ पर है। कई जगह, जितने भी जगह गए क्योंकि हम कई महीने के बाद गया था, बीच में मैं छोड़ दिया था कुछ समय के लिए अपने इलाहाबाद के बिज़नेस के चक्कर में पड़ा तो इलाहाबाद में थोड़ा-सा मैंने प्रयास बढ़ाया तो उधर का मैं प फील्ड वर्क कम कर पाया। तो जब वहाँ गया तो ये चीज़ें आई लगता है कि देखिए कितना प्रोडक्ट में दम है। आज उस प्रोडक्ट के दम की वजह से मुझे वहाँ याद कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा प्यारा था। लेकिन मैंने जिन-जिन को मैं वहीं पे चूँकि जॉब कर रहा था उस टाइम में तभी मैंने पार्ट टाइम बिज़नेस की शुरुआत किया था। धीरे-धीरे हमारे काफ़ी क्लाइंट थे और मैं जब जो है प्रोडक्ट दिया था जिसको उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था तो हम हमें फ़ोन करके अब मँगाते हैं। लेकिन संयोगवश मेरा ही नंबर मिस हो गया था तो उन लोगों को फ़ोन भी नहीं लग पाया। इसलिए हमसे प्रोडक्ट नहीं मँगा सके वो लोग। लेकिन जब मैं गया फॉलो पे बीज सर के साथ, तो मुझे ये सारी चीज़ें सुनने को मिली कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है। मुझे कई ऑर्डर मिले हैं और यहाँ तक कि मिनी स्टोर और मैजिक कॉर्नर एवं जो है कई किट की संभावनाएँ हमारी होली के बाद है, जो अच्छा वहाँ से बिज़नेस हम करेंगे। तो ये सब अवसर सबके पास है। सबके पास लोग हैं, व्यवहार के साथ आप जाइए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, धीरे से अपना रिलेशनशिप बिल्ड करिए और निश्चित तौर से आप एक बड़ा काम करके दिखाएँगे। हर कोई को अब तो आयुर्वेद की तरफ लोगों की जागरूकता भी बढ़ी हुई है, कोरोना काल से। उसके बाद डेंगू आया, डेंगू में भी बहुत सारे लोग जो है प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से एक्सपायर हो गए। अब उनका विश्वास आयुर्वेद की ओर बढ़ा है, बशर्ते हम सही से बैठ कर के उनके सामने अपनी बातों को अच्छे से परोसें। उनके मन में विश्वास पैदा करें, उनको सच्ची राह दिखाएँ। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जो हम सब लोग बाहर की मार्केट का प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं, उससे ये तमाम बीमारियाँ आ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। उन तमाम बीमारियों से बचा कैसे जाए? क्या उस बीमारियों का जड़ क्या है? तब उनको पता चलेगा कि निश्चित तौर से जो सर बता रहे हैं, यही सच है। क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केमिकल युक्त है, मिलावटी है और उस मिलावटी की वजह से ही हमारे घर में बीमारियों का भंडार बढ़ा हुआ है या हम बीमारी से ग्रसित हैं। अगर हम जेएमबीडी का फूड सप्लीमेंट लेते हैं, निश्चित तौर से हम स्वस्थ होंगे। बस विश्वास बताइए। क्योंकि हम तो रिटेल पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं, इसलिए हमको बहुत सारे कस्टमर मिले हुए हैं और हमको बहुत बड़ा भरोसा भी मिला हुआ है कि हमको बड़ी खुशी होती है। जो ऐसे-ऐसे व्यक्ति बवासीर से जो 50,000 रुपया, 60,000 रुपया लगा चुके थे, फिर भी उनकी बवासीर नहीं सही होती। वो मात्र 2 डिब्बे में सही हो गए और स्वस्थ हो गए, जिनको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला। ये दम है प्रोडक्ट में। गठिया के पेशेंट जो है, जो लाखों रुपया की दवा करा चुके, इस शहर उस शहर भागते रहे लेकिन नहीं रिलीफ मिला। लेकिन अपनी सलाह की
दर्दनाशक आयल जॉइंट केयर से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एक बार खा लेते हैं महीना 2 महीना लगातार तो उससे अच्छा महीना साल भर नहीं खाते हैं, चलता है फिर कभी ठंडी में या ज़्यादा वर्क पड़ा तो दर्द होता है तो फिर उसको मँगा लेते हैं। से बचाया जा रहा है, जो एलोपैथ के खा-खा करके वो अपनी किडनी, लीवर, गुर्दा खराब कर रहे हैं, उनसे हम लोग बचा रहे हैं, तो ये वरदान हम लोगों को मिला। मेरे साथियों, इस पर भी हम लोग केयर करें, इतना शुभ अवसर है हम सबके पास। बाकी प्रयास किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। प्रयास करने से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इसी पर एक छोटी-सी कहानी को मैं रिपीट करता हूँ। बहुत समय की पहले की बात है, एक विद्यालय में एक बालक पढ़ा जाया करता था। उसको लोग सभी बुद्धू-बुद्धू बोलते थे क्योंकि उसको जो पढ़ाते थे गुरुजी, उसको समझ में कम आता था और उसको सभी लोग बुद्धू बोलते थे। टीचर भी तंग आ गए थे कि यार इसको इतना समझाया जा रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन टीचर ने तंग आ करके उसको विद्यालय से बाहर भगा देते हैं और वो घर वापसी के समय जा रहा था, रास्ते में एक कुआँ पड़ा, क्योंकि पहले की समय की बात है, तो सत्तू लेकर के वो घर से निकला था। उसने सोचा चलो इसी कुएँ पर हम सत्तू को सान करके अपना नाश्ता कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। देखता है कुएँ पे तो पत्थर जो गरारी होती है, जो रस्सी के रगड़ से कट गई थी, पत्थर की गरारी थी। उसको देखने के बाद वो बोला कि ये गरारी कैसे कटी? ये रस्सी की रगड़ से गरारी कट गई, तो हम क्या अभ्यास करेंगे तो हम पढ़ नहीं सकते। उसी में कहानी है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। ये कहानी है वरदराज जी। उसने वहीं से वापस ठान लिया मन में कि नहीं, बस मुझे अब खुद पर विश्वास करना है, खुद को किसी से कम ना समझे, खुद को किसी से कम नहीं समझना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी सफल होना है। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं से तो वापस विद्यालय जाता हूँ और विद्यालय गया। उस दिन से उन्होंने मन लगा करके पढ़ाई को शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वो इतना टैलेंट बन गया कि वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान वरदराज बन गया। तो मेरे साथियों, कभी अपने आप को आत्मबल से कमजोर न हो, इतनी अपने अंदर गंभीरता लाएं और विश्वास रखें कि निश्चित तौर से अगर अगला व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, वो सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। इसमें किसी तरह की दुविधा आप न समझें। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हम लोग भी देख रहे हैं फील्ड में, अपने टीम के साथियों के साथ भी देख रहे हैं, अपने अपलाइन से भी सीख रहे हैं और बाहर की मार्केट में व्यवस्था भी देखेंगे। जो आपका पड़ोस का लड़का भी हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो गया हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ही हमको सफलता देखने को मिलती है। बाकी जगह तो फिर वो बंद कर जिंदगी अपना गुजारा करते हैं और यथा कथा ही अपने आप को सफल महसूस कर पाते हैं। लेकिन ये बीडी में आप वर्क करें, तन मन लगाएं और आप विश्वास के साथ जो है अपने सीनियरों के साथ ज्ञान अर्जन करते हुए जो मीटिंग में भी जुड़े और जो चीज की आशंका हो, वो फोन कॉल पर बात करके उसका भी समाधान ले। निश्चित तौर से आप लोग सफल होंगे, हमारा विश्वास है, क्योंकि हम जो है इस काम को सीखते हुए मैं भी अपने आप को अंदर ये महसूस करता हूँ कि शायद ये मेरी ही कमी है कि मैं सीखने में थोड़ा लापरवाही कर रहा हूँ। लेकिन जब वो सीख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कंपनी में, गिलोय, गठिया गिलोय, त्रिफला, लौकी जूस, करेला जूस, हम सबकी पीडीएफ को अगर पढ़ें, तो निश्चित तौर से हमको एक डॉक्टर से कम नहीं बता पाएँगे हम। कस्टमर के सामने आप जब बताएँगे या कंपोज़िशन सही दे देंगे, तो उसका सही-सही उसको परिणाम मिलेगा, उसको सही-सही लाभ मिलेगा होगा, तो आपका वहीं से ग्राहकों की लिस्ट बढ़ती जाएगी।
इस पर भी विशेष ध्यान देने, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ तैयार करके रखा है, फाइल पीडीएफ फाइल भी है, बुक भी है, तो इसका हम लोग अध्ययन करें। तो साथियों आज थोड़ा से वक्त और देना चाहेंगे, हमारे सीनियर अपलाइन है, क्योंकि आज उन्हीं के माध्यम से हमको मीटिंग मिली है बोलने के लिए, तो कुछ समय हम अपने सर को भी देना चाहेंगे। जैसा कि आज के हम लोगों को लिंक जो आई है उसमें सर का नाम है श्री जयराम पटेल जी, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है। मैं उनसे बहुत कुछ सीख करके इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी सहयोग सभी का मिल रहा है। मेरे साथियों, मेरी बातचीत के दौरान यदि कोई सी मुझे इस तरह से त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। और क्योंकि पहली बार मैं इस जूम मीटिंग में, आपकी पहली बार मैंने लगभग 50 मिनट का समय लिया हूँ, और आगे से काफी चीजों को और सुधार करके खुद को जूम मीटिंग में आप सबके सामने अच्छा जानकारी पेश करूंगा, बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम सब लोग सीख ही रहे हैं एक दूसरे से, और सीखते हुए बहुत आगे बढ़ना है। तो जो मीटिंग में अब तक जुड़े हुए सभी साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा। उन्हें बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं अपने ग्रेट लाइन श्री जयराम सर को आमंत्रित करता हूं, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी तरफ से अपनी माइक को अनम्यूट कर लें और मीटिंग को कंटिन्यू करें। हेलो, लगता है हमारी आवाज सर के पास नहीं पहुंच पा रही है इसी कारणवश। अब हम इसी कड़ी में, हेलो सर, एक बार मुझे कंफर्म करें कि क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? कोई भी साथी एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज वो सुन पा रहे हैं, तो मैं मीटिंग कंटिन्यू करूं। हेलो। अरे आपकी आवाज आ रही है भाई। जी सर, जी सर। प्रयागराज से एक दूसरे साथी हैं राम सजीवन जी। मैं चाहूंगा कि वो अपनी मीटिंग में आए और अपनी बातों को रखें, हम सबके बीच में अपनी बातों को साझा करें, अपने अनुभव को शेयर करें। राम सजीवन पटेल, प्रयागराज से। हेलो जी सर, मीटिंग को जय कंटिन्यू जेएमबीटी करें। साथियों, जय जेएमबीटी सर। मैं जयराम पटेल, संगम नगरी प्रयागराज। सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कृष्णा सर को। साथियों, जैसा का होस्ट आज हमको बनाया गया था, आज हम कृष्णा जी को जानबूझ करके इनको हम ज्यादा समय देने का प्रयास किए कि हम अकेले कब तक चलेंगे। तो कृष्णा जी ने बहुत ही अच्छा बोला। कृष्णा जी, मैं आपको बार बार बधाई देना चाहता हूं कि अब आप जो है मीटिंग लेने के लायक हो रहे हैं, क्योंकि 50-45 मिनट तक आपने मीटिंग को होस्ट किया। अगर जो कोई मीटिंग में बोल ले, समझो को अपने आप में लीडर हो गया है। दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे सहयोगी साथी, इनका मैं नाम लेना चाहूंगा। प्रतापगढ़ से ब्रजेश निर्मल जी, प्रतापगढ़ से ही सरिता जी, प्रयागराज से कंचन देवी जी,
हनुमानगंज की धरती से प्रयागराज, मनोज कुमार यादव जी। प्रयागराज के एक लेडी ज्योति ओझा जी, जिनका कि आज उनका भी नाम दिखाई दे रहा है मीटिंग में। बहुत दिन तक हम लोग ने प्रयास किया, शायद ज्योति जी की बात समझ में आ गई कि अगर इस धरती पर कुछ करना है और अगर बड़ा करना है तो सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। बगैर सीखे इस धरती पर कुछ नहीं किया जा सकता और सीख करके यहाँ पर सब कुछ किया जा सकता है। वक्त अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है। जो सफल लोग हैं वो अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं देखते हैं, और जो कमजोर लोग हैं उनका दिन अगर अच्छा आता है तो बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। जैसे ही थोड़ा से उन पर समस्या आ गई, कोई दबाव आ गया, तो उनकी बात एकदम धीरे में निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी आपकी सफलता की यात्रा शुरू होती है, सबसे पहले जंग होती है वो कुदरत से होती है। जिस दिन आपके जीवन में समस्या आना शुरू हो जाए तो आप ये समझ लेना कि कहीं न कहीं से ऊपर वाले की इच्छा हमारे ऊपर करने की हो गई है। जैसा कि आज के टॉपिक रखा गया कि अपने आप को किसी से हल्का मत समझें। एकदम सच बात है कि एक नेटवर्क बिजनेस की अगर बात किया जाए तो एक पॉइंट की इनकम आज 2 दिन का जो जुड़ा हुआ बंदा है उसको भी वही मिलता है, और जो 11 साल का जुड़ा हुआ बंदा है उसको भी मिलता है। क्यों ऐसा होता है कि एक ही कंपनी में एक ही माल को बेचने वाले 2 लोग होते हैं और दोनों की इनकम अलग अलग होती है। उसी में कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप मेहनती बहुत हैं, उससे भी आप लकी बहुत हैं, आपका एजुकेशन बड़ा है, आप करते हैं। साथियों, मैं इस बात को नहीं मानता। मेहनत तो है, मगर ये ऐसी बात नहीं है नेटवर्क में लोग मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। मेहनत तो सब करते हैं फिर भी सफल नहीं हुए। उसका साफ सा कारण है दोस्त, अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा कि हमारे पास जो यहाँ पर ज्वाइनिंग किट है, भैया 5,000 की किट है, सबसे को 7,000 का प्रोडक्ट दे देते हैं। जो आप देते हैं उससे हम 1.5 लौटा देते हैं आपको। उससे उसके बाद भी हम आपको 5,000 का प्रोडक्ट दे देते हैं, 5,000 कूपन दे देते हैं। उसके बाद भी जब आप कूपन को अपना खरीदारी करते हैं तो 1,000 रुपए में 100 रुपए का आपको फिर डिस्काउंट कंपनी कर देती है। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा सर प्लान तो बहुत अच्छा है, हम आपके साथ में आएंगे, और अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमने कहा भाई आप तो जॉब करते हो, सर्विस करते हो।
उन्होंने कहा हाँ सर करते तो हैं, मगर हमको वहां पर 15,000 16,000 महीना ही कंपनी देती है। हमने कहा अच्छा भैया, अब क्या करें, हमारी कंपनी बहुत कम पैसा देती है। हमने उनसे है कि आपकी कंपनी को कम पैसा देती है, मगर उसी कंपनी में 8 घंटे का किसी को 50,000 रुपए भी देती है, किसी को 1,00,000 रुपए भी देती है, किसी को 2,00,000 रुपए भी देती है और किसी को 5,00,000 रुपए भी देती है। तो कहने का मतलब है साथियों, आदमी अपनी औकात से ज्यादा पैसा कहीं भी नहीं बना सकता। इस तरह से हमने उनसे कहा आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है दोस्त। यहां पर आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। अवसर आपके पास है दोनों। अगर आप चाहो तो जो आपके पास समस्या है इसका निदान 1 साल के बाद आपको मिल सकता है। तो साथियों, नेटवर्क बिजनेस है। अभी लोग, आज देखा जाए, अभी 1 साल जब से जूम मीटिंग की शुरुआत हुई है, हम ये आज जूम मीटिंग में बोल करके ये नहीं कहते कि हम बहुत ही सही काम कर रहे हैं। आज हमारे लगभग 50 लोगों की संख्या इसमें है। दोस्त, एक बात को विचार करना पड़ेगा हम सबको, आज उसी में हम भी शामिल हैं। कहीं न कहीं से जो हमारे जूम मीटिंग की संख्या है ये उसी पर टिकी हुई है, जबकि नेटवर्क में कहा जाता है कि जब तक न्यू ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक जो है बिजनेस बड़ा नहीं होता। तो दोस्त, ये भी बात कहा जा सकता है कि अगर हमारी संख्या सुनने वाले नहीं बढ़ा पाएंगे तो जाहिर सी बात को ज्यादा जो इच्छा लोगों की है वो न पूरा हो। तो सबसे विनम्र निवेदन है, जैसे हम अपने प्रयागराज से सबसे जिनको भी जो मीटिंग में ऐड करने की बात रखते हैं उनके आगे हम लिखवाते हैं कि भैया आगे प्रयागराज लिखो तो अपना नाम लिखो। दोस्त, इसी तरीके से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम अगर आगे लिखें तो हमारा ये मानना है जो जूम मीटिंग की संख्या है ये 50 नहीं दोस्त, 200, 250, 300, 500 और इसको जाना चाहिए। हम लोग काम करते हैं फील्ड में, सच है, बिजनेस भी कर रहे हैं, ये भी सच है, मगर जितना बिजनेस होना चाहिए ये नहीं हो रहा है, ये सच नहीं है। हम फिर आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे साथियों, हम सब लोग मिल करके आज एनिवर्सरी के शेष 27-23 दिन बचे हुए हैं। हम लोगों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दद्दा जी ने सौंपा है। आज कंपनी हमारे लिए दोनों हाथों से पैसा बांटने के लिए तैयार है, हेल्प करने के लिए तैयार है। हम लोग अपने आप में देखें, क्या सब लोग, जितने भी हम सब लोग आज जुड़े हैं कहीं न कहीं से, हम सब लोग के करोड़पति हैं। ये हम लोगों के अंदर सपना है दोस्त। सपना वो नहीं पूरा होता जो सोने में आते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं। काम तो हम लोगों को दिन में करना है। तो इस तरह से हम सब लोग प्रयास करें, अपने जो मीटिंग की संख्या को और बढ़ाएं। उसमें हमारी भी कमी है मित्रों, हम किसी को वो नहीं आदेश नहीं कर रहे हैं, दोषारोपण नहीं दे रहे हैं, उसी में हम भी हैं। जिस डाल पर आप सब हो उसी डाल पर हम भी हैं।
कहीं न कहीं से। तो कहने का मतलब है कि सब लोग प्रयास किया जाए। आज भारत के कोने कोने में जेएमबीडी के बिजनेस पहुंच चुका है। अगर जो आईडी लगाई जाती है तो 5 लाख के एबव आईडी संख्या निकल रहा है प्लस में। तो अब हम सब लोग सोचे क्या इतने बड़ी संख्या में हम 50-55 पर ही सिमट जा रहे हैं, क्या है बहुत अच्छी बात है क्या? बहुत अच्छी बात तो हमको नहीं समझ में आ रही है। दोस्त हमारा भी हम भी अपना दोस्त मान रहे हैं। अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। बड़ी कामयाबी के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम कई करना पड़ेगा, अपने आप में सफल होकर दिखाना पड़ेगा। हाँ, आज समझ में बात आ रही है कि जिन लोगों से मैं कभी बात करता था वो सुनना नहीं चाहते थे, आज वही पलट करके प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत खुशी महसूस होती है कि जो हम पेड़ लगाए हैं एक न एक दिन फल जरूर देगा। हम सब लोग मिल करके पूरे भारत में इस समय सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जेएमबीडी कंपनी में सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब लोगों का ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाने का कार्य है। अगर हम सब लोग नेटवर्क बना लेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने दादाजी के सपनों को पूरा करने में और $1 बराबर $1 जो 2045 में दादाजी ने सपना देखा है, इसको भी हम लोग साकार करके दिखाएंगे। साथियों, उदाहरण है कंपनी में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं आज की एक प्रोडक्ट पर लोग बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। आज हमारे पास 500 प्लस प्रोडक्ट हैं। क्या हम सब लोग अपने आत्मा से अपने दिल के अंदर झांकें, क्या 500 प्रोडक्ट जैसे है, क्या हमारा उस तरीके व्यवसाय हो रहा है क्या? ये मैं खुद मानता हूं नहीं हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं दोस्त कभी अपनी है। और आज हम जिस भी लेवल पर हैं, जिस स्थान पर हैं, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम किसी दूसरे को दोषी बना ही नहीं सकते हैं, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। साथियों, अभी थोड़ा से हम मीटिंग का अनुभव बताएंगे क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है। और एक अनुभव हमको मिला फील्ड से, अभी 2 दिन पहले की बात है। जैसे आप सब लोग दौड़ते हैं, हम भी दौड़ते हैं। हो सकता है आप अकेले दौड़ते हो, हम बाप बिटिया दोनों जन दौड़ते हैं। हो सकता है आप एक गाड़ी दौड़ते हो, हम बाप बिटिया एक गाड़ी से अलग दौड़ते हैं। तो मकसद तो सबका एक ही है कि बड़ा टर्नओवर होगा, बड़ा पैसा आएगा। बड़ा पैसा आएगा तो जो लोग हंसते थे, जो बात को नहीं सुनते थे, और हमको तो अब दिखाना है कि दोस्त अगर हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे तो जो लोग हमको देख करके हंसते थे हम उनको क्या जवाब देंगे। एक कहानी के माध्यम से 1 मिनट का मैं समय लूंगा दोस्तों, उसके बाद समय ज्यादा हो गया है, मीटिंग का समापन करूंगा। आज हम कृष्णा जी को जानबूझ करके उनको हमने पक्का करने के लिए हमने कहा तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, मगर बोलो, ज्यादा समय तक बोलो। दोस्त, लोग बताते हैं मेरी अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरी ये है, मेरी वो है, मेरी समस्या है। अभी मैं भी ये करता था, मैं भी ये कहता था, मगर आज कि ये जो बहानेबाजी मैं करता था कहीं ना कहीं ये दूसरे के लिए नहीं। इस ब्रह्मांड के अंदर अगर एक नेटवर्क बिजनेस ना पवित्र बिजनेस है, जहां से नीचे से लेकर के और ऊपर तक के लोग आपको, हमको, सबको, हम सब लोग सफल करने के लिए, सफल होने के लिए एक दूसरे की कड़ी से बने हुए हैं दोस्त। सिर्फ ये नेटवर्क
है। बाकी अगर एक ट्रेडिशनल व्यवस्था की अगर दुकान होती तो लोग उसको टांग खींचने पर लगे होते हैं, सफलता के लिए नहीं। मगर ये बिजनेस ऐसा है कि आप यहाँ पर सफल हो जाओ, एकदम सीधी सी बात है। अगर आप सफल हो जाओगे तो हम असफल नहीं रहेंगे, हम भी सफल हो जाएंगे। सिकंदर बादशाह हुआ करता था इतिहास में। सिकंदर के मन में एक बात आई। एक दिन उन्होंने अपने राज्य के बहुत को बुलाया और उससे कहा कि एक अंगूठी बनाओ और अंगूठी इस तरह की हो कि कोई दूसरी अंगूठी उस तरह की ना हो। सरकार ने अंगूठी को बनाना शुरू किया और अंगूठी को जब तैयार किया तो राजा साहब गया और कहा, राजा साहब अंगूठी आपकी तैयार हो गई है, जब आप कहें हम आपको अंगूठी ला करके दे दें। राजा साहब ने उनसे फिर कि जो हमारा अच्छे दिनों में जब मैं उत्तेजित हूं तब मुझे कंट्रोल में रखे, और बुरे दिन आए फिर भी मेरा साहस न टूटे, तुम अंगूठी पर यही लिख करके तब हमें देना। अब मुसीबत पड़ गई उस स्वर्णकार को। अब वो सोचने लगा कि हम क्या ऐसा चीज लिखें अंगूठी में कि जो राजा साहब को विषम परिस्थिति में उबारे और उच्चतम परिस्थिति में उनको कंट्रोल रखे। दोस्त, स्वर्णकार उस अंगूठी को लेकर के एक जंगल में जाता है और एक महात्मा जी से मुलाकात होती है और महात्मा जी को पूरी बात बताता है कि महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है, राजा साहब का आदेश है, उन्होंने हमसे अंगूठी बनवाया और अब उन्होंने ऐसी बात कर दिया कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अंगूठी पर क्या लिख दें कि राजा साहब को विषम परिस्थिति में वो उबारे और अच्छी परिस्थिति में उनको उबाल होकर के बाहर न जाने दें। महात्मा जी सोचते रहे मित्रों। महात्मा जी ने अंत में उस स्वर्णकार से कहा कि तुम इस अंगूठी पर लिख दो, तुम इस अंगूठी पर लिख दो, ये भी गुजर जाएगा। क्या कहा? तुम इस अंगूठी पर लिख दो, ये भी गुजर जाएगा। तब स्वर्णकार ने कहा, महात्मा जी आपने बहुत अच्छी बात कही। तो स्वर्णकार ने उस अंगूठी पर ये लिख करके दे दिया महात्मा जी को कि ये भी गुजर जाएगा। जब महात्मा जी अंगूठी को देखते, अगर विषम परिस्थिति में होते तो उनका साहस बढ़ जाता, और अगर बहुत ऊंची परिस्थिति पर होते फिर भी वो उबाल न करते। तो दोस्त, कहीं न कहीं अगर हम लोग किसी भी विषम परिस्थिति में हैं तो घबराए ना, हताश ना हो, बस यही मान लें कि ये भी गुजर जाएगा। दोस्त, आज बहुत ज्यादा समय हम ले लिए, फिर कभी मुलाकात होगी तो इसी वाणी के साथ हम अब मीटिंग का यहीं पर समापन करेंगे। और आज जो मात्र 23 दिन बचे हैं काम करने के वालों के लिए, अब वो 23 दिन नहीं, उसी 23 दिन को 46 दिन भी बना लेंगे। हम रात दिन काम करके जो अपना टारगेट है, जो अपने टीम का टारगेट है, उसको पूरा करके हम सब लोग 23 अप्रैल को दिल्ली में हुंकार भरेंगे। वहीं से जेएमबीडी का पूरे भारत में आगाज होगा और वहीं से जेएमबीडी पूरे विश्व के लिए प्रस्थान करेगा। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथियों, जय जेएमबीडी।